जय विष्णु भगवान की। इस मास की एकादशी यानी फागुन मास की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि, आमल की एकादशी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा के बारे में। आमल की एकादशी की कथा और व्रत विधि के बारे में। आमल की एकादशी एक पवित्र और शक्तिशाली पर्व है जो हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। ये पर्व भगवान विष्णु की आराधना और पूजा के लिए मनाया जाता है, जो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। आमल की एकादशी एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर प्रदान करता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने जीवन में शुभता और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। आमल की एकादशी एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। ये पर्व हमें यह भी सिखाता है कि हम कैसे अपने जीवन में समृद्धि को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आमल की एकादशी क्या है? आमल की एकादशी का महत्व क्या है? आमल की एकादशी की पूजा विधि क्या है? तो इस लेख में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इस विशेष लेख के जरिए आइए जानते हैं आमल की एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के रूप में मनाया जाता है, जिसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ आमले के वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आमले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए श्रद्धालु भक्ति भाव से इसकी पूजा कर अक्षय पुण्य के भागी बनते हैं। आइए जानते हैं आमल की एकादशी का क्या महत्व है। सबसे पहला है मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति। आमल की एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम माना गया है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। आमले के वृक्ष की पूजा का महत्व क्या है? इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ आमले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। आमला स्वास्थ्य वर्धक होने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी शुभ माना जाता है और इसकी पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। होली महोत्सव की शुरुआत। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन से होली महोत्सव की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती का गोना किया था, जिससे ये तिथि और भी शुभ मानी जाती है। अब चलते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा पर। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक एक धर्मपरायण राजा राज करता था, जहां एकादशी व्रत का विशेष महत्व था। राजा स्वयं भी आमल की एकादशी के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे और नियमित रूप से इस व्रत का पालन करते थे। एक दिन जब राजा शिकार के उद्देश्य से घने जंगल में गए तो रास्ता भटक कर दूर निकल गए। तभी कुछ क्रूर पहाड़ी डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और घातक शस्त्रों से उन पर हमला कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही डाकुओं के शस्त्र राजा के निकट पहुंचे, वे पुष्पों में परिवर्तित हो जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा अत्यंत संघर्ष करते हुए अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। तभी उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने उन सभी डाकुओं का संहार कर दिया और फिर अदृश्य होकर राजा के शरीर में समाहित हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उन्होंने चारों ओर डाकुओं को निष्प्राण शरीर देखे और ये चमत्कार देखकर चकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये चमत्कारी रक्षा तुम्हारे आमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से हुई है। तुम्हारी देह से प्रकट हुई वैष्णवी शक्ति ने इन दुष्टों का नाश कर तुम्हारी रक्षा की है।
ये सुनकर राजा हर्षित हुए और अपने राज्य को लौटकर सभी को अमल की एकादशी व्रत का महत्व समझाने लगे, जिससे प्रजा में भक्ति और श्रद्धा और भी बढ़ गई। आइए जानते हैं अमल की एकादशी व्रत विधि। अमल की एकादशी व्रत विधि कुछ इस प्रकार निम्नलिखित है। सबसे पहले व्रत का संकल्प एवं पूर्व संध्या की तैयारी। अमल की एकादशी का व्रत संकल्प दशमी तिथि को रात को लिया जाता है। इस दिन सात्विक भोजन करके अगली सुबह स्नान के बाद व्रत का निश्चय करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान एवं पूजा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या पवित्र जल से स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और आंवले के वृक्ष की पूजा की तैयारी करें। आंवले के वृक्ष की पूजा। आंवले की एकादशी पर आंवले के वृक्ष का विशेष पूजन किया जाता है। जल, कुमकुम, हल्दी, अक्षत और पुष्प अर्पित करें तथा दीप जलाकर परिक्रमा करें। भगवान विष्णु की आराधना। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाकर तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्रत का पालन एवं भजन कीर्तन। दिन भर उपवास रखते हुए भगवान का ध्यान करें। कुछ लोग फलाहार करते हैं जबकि कई निर्जल व्रत करते हैं। दिन भर भजन कीर्तन एवं सत्संग करें। एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। इस दिन अमल की एकादशी व्रत कथा सुनना और सुनाना बहुत शुभ माना जाता है। कथा के माध्यम से व्रत का महत्व और पुण्य लाभ प्राप्त किया जाता है। पारण एवं दान पुण्य। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पारण करना चाहिए। व्रत का समापन आंवले के फल एवं अन्न का दान करके करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। दान अपनी योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार करना चाहिए। भगवान उससे भी मनवांछित फल देते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।